सो हेलो एवरीवन, दिस इज रमेश हियर एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने लिए एकदम बेस्ट या फिर परफेक्ट नोट्स बना सकते हैं। देखो यार, जब भी हमारे माइंड में थॉट आता है ना कि यार हमें नोट्स बनाने हैं, तो और भी कई सारे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे कि यार अगर हमें अच्छे नोट्स बनाने हैं तो हमारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर हमें अच्छे नोट्स बनाने हैं तो यार हमारा जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए और नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमें अच्छे नोट्स बनाने हैं तो इनमें कलरफुल पेन्स का यूज होना चाहिए, अच्छी हेडिंग्स होनी चाहिए, अच्छे डायग्राम्स होनी चाहिए। ऐसे कई सारे ख्याल नोट्स बनाने टाइम हमारे माइंड में आते हैं। बट यार ये तो होती है मेंटोस लाइफ कि यार हम अपनी नोट्स की कॉपी में रंगीनियां फैला रहे हैं। बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम जैसे स्टूडेंट्स के पास, आप जैसे स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपना इतना सारा टाइम नोट्स में लगा दें। ठीक है, क्या है ना कि यार देखो, नोट्स का मतलब होता है हमें कुछ ऐसा बनाना है जिससे हम अपने चैप्टर को बहुत ही जल्दी रिवाइज कर सकें, एक बार में उसको समझ सकें। तो देखो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं और तुम दोनों मिलकर ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने नोट्स को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, कैसे हम अपने लिए एकदम परफेक्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, चाहे हम बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे हम किसी कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे हम यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये नोट्स ऐसे होने चाहिए कि हम हर चीज में इनकी हेल्प ले सकें। भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि क्या वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल था या नहीं था। एंड हाँ यार, तुम अपने भाई के चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, इस साइड में नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर सब्सक्राइब कर दो। तो देखो सबसे पहले अगर हम अच्छे नोट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि चैप्टर की स्टार्टिंग में हमको एक माइंड मैप बनाना है। अब तुम कहोगे भैया माइंड मैप क्या होता है? देखो माइंड मैप बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर तुम पूरे चैप्टर की समरी या फिर पूरे चैप्टर का एक डायग्राम टाइप बना देते हो, जिसमें तुम जो भी चीज पढ़ना चाहते हो ना उसके बारे में शॉर्ट शॉर्ट उसके नेम लिख देते हो, उसकी हेडिंग्स डाल देते हो। ठीक है, देखो मैं यहां पर अपने नोट से लेकर के बैठा हूं, यहां पर मैं तुमको दिखा देता हूं। ठीक है, बेसिकली ये एक माइंड मैप है, इसको मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बना रखा है। देखो जैसे कि आज मुझे पढ़ाया गया, आज मेरा टॉपिक था ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो मेरे सर ने कहा कि बेटा आज मैंने तुमको ये पढ़ाया, तो मैंने क्या किया, मैंने टॉपिक लिख दिया ह्यूमन नर्वस सिस्टम। फिर उन्होंने मुझे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट पढ़ाए। ठीक है, उसके बाद उसके सब पार्ट्स पढ़ाए। तो मैंने क्या किया, ये माइंड मैप बना लिया। इन फ्यूचर अगर मुझे हल्का सा भी रिवीजन करना होगा ना जल्दी जल्दी, तो मैं क्या करूंगा, मैं चैप्टर में ना जा करके, मैं अपनी टेक्स्ट बुक में ना जा करके केवल इन्हीं चीजों को पढ़ लूंगा, जिससे मुझको आधा तो तभी याद आ जाएगा जब मैं इन्हीं हेडिंग्स को पढ़ूंगा। ये चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि हमारी चीज जल्दी जल्दी हमें रिवाइज भी हो जाती है, और इससे होता क्या है ना कि हमें चैप्टर की एक समरी मिल जाती है, एक कंसेप्ट मिल जाता है कि इस चैप्टर में है क्या क्या, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। देखो चैप्टर अगर बड़ा है ना, तो मैं मानता हूं कि एक पेज में हम उसकी पूरी समरी नहीं बना सकते। तो आप करो क्या कि यार हर टॉपिक के आगे उसकी बना दो। जैसे कि ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम का था, तो ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम के आगे मैंने इसको बना दिया। ऐसे ही अगर आपके चैप्टर में ना कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर सब टॉपिक्स हैं या फिर सब हेडिंग्स हैं, तो आप वहां पर माइंड मैप का यूज जरूर करना स्टार्ट कर दो। और चैप्टर के स्टार्टिंग में भले ही छोटा छोटा बनाओ, लेकिन माइंड मैप जरूर बनाना, ताकि तुम्हारा जितना भी कंसेप्ट है चैप्टर का वो सारा क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप्स की हमारे नोट्स को अच्छा बनाने के लिए। देखो जब भी हम अपने नोट्स बनाएं तो देखो हेडिंग्स हमेशा विजिबल होनी चाहिए। अब हेडिंग्स कैसे विजिबल होंगी? जैसे कि मैंने अभी तुम्हें नोट्स दिखाए थे, यहां पर देखो, यहां पर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, ये लिखा है ब्लैक पेन से, और ये जो इसके अंदर का जो भी सिस्टम था वो मैंने लिखा है ब्लू पेन से। यहां पर जो हेडिंग थी वो बिल्कुल मैंने अलग लिखी है। ये नहीं कि यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं और यहीं से लिखना स्टार्ट कर दिया, या फिर ये भी मैं ब्लू से लिख रहा हूं और ये भी मैं ब्लू से लिख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेजर है क्या कि जो भी तुम लिखो वो लोगों को विजिबल होना चाहिए, वो तुमको विजिबल होना चाहिए। हाँ, इसका इंट्रोडक्शन है, ये इसकी हेडिंग है, ये इसका इंट्रोडक्शन है, तो ये इसकी हेडिंग है। यहां पर मैं फिर फाइट टू हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहा हूं। ठीक है, यहां पर जो मेरी हेडिंग वो बिल्कुल विजिबल है। तो देखो दूसरा पॉइंट क्लियर करो कि जब भी नोट्स बनाओ तो उसकी हेडिंग बिल्कुल विजिबल होनी चाहिए, साफ साफ तुमको पता चलना चाहिए कि भाई ये इस टॉपिक का है, ये इस टॉपिक का है, ये इसकी हेडिंग और ये इसकी हेडिंग है। तो जब भी हमें नोट्स बनाने हैं तो दूसरे पॉइंट में क्या करना है, हमेशा हेडिंग्स को विजिबल रखना है। बात करते हैं तीसरे स्टेप की। बेसिकली ना कई बार हम एक मिस्टेक कर देते हैं कि यार अपने नोट्स को छोटा बनाने के चक्कर में ना कई सारी चीजें छोड़ देते हैं कि यार ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, और नोट्स में हमें लिखनी है इंपॉर्टेंट चीजें। भाई अगर तुमको नोट्स छोटे ही बनाने थे, उसमें केवल नॉलेज ही डालनी थी, तो एनसीईआरटी पढ़ लेते। नोट्स बनाने की क्या जरूरत थी? उसमें भी तुमको एनालाइज करना पड़ेगा और इसमें भी तुमको एनालाइज करना पड़ेगा। तो नोट्स का मतलब क्या है ना कि जो चीज हमें अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए वो बनाना है। तो ये मत देखो 2 लाइन की चीज मैं 4 लाइन में क्यों कर रहा हूं, ये देखो कि जो तुम कर रहे हो क्या तुम उससे सेटिस्फाइड हो, क्या वो चीज तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो भी चीज लिख रहे हो उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन तुमको तुम्हारे नोट्स में लिखनी है। अगर तुम उनमें इंफॉर्मेशन कम
कम डालोगे तो मार्क्स किसी और के कम नहीं होंगे, मार्क्स कम होंगे तुम्हारे, क्योंकि तुमने इंफॉर्मेशन खुद कम लिखी। और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि यार हम अपनी टेक्स्ट बुक को खोल करके देख सकें। हमारे पास होते हैं केवल नोट्स, और हम उन्हीं नोट्स को पढ़ करके अपने एग्जाम देने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तीसरा पॉइंट क्या है कि जब भी अपने नोट्स बनाओ तो किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखो जितना तुम्हारे सिलेबस में हो। अब ऐसा तो करना मत कि पूरी इंफॉर्मेशन लिखने के चक्कर में 10th के सिलेबस में 12th का भी लिख रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है कि तीसरे पॉइंट में तुमको पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है, जो भी चीज तुम लिखना चाहते हो जितना तुम्हारे सिलेबस में हो। तो अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट बेसिकली है क्या कि जितनी भी तुम्हारे नोट्स में कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो तुम्हारे दिमाग में एक बार में नहीं आती है, फिर हमारी समझ में जल्दी नहीं आती, उनको मार्क करते हुए चलना है। देखो मार्क करने से होगा क्या कि अगली बार जब भी हम उस चीज को पढ़ेंगे ना तो हमारा मन हमसे कहेगा कि बेटा कुछ पढ़ या फिर मत पढ़, लेकिन ये चीजें जरूर पढ़, क्योंकि ये तेरी एक बार में समझ में नहीं आती, और बाकी चीजें तुम बाद में पढ़ लोगे क्योंकि वो तुम्हें आती हैं। लेकिन जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं अगर तुम उनको साथ के साथ मार्क करते हुए चलोगे ना तो तुमको पता रहेगा कि यार मुझको ये चीज कम आती है, मेरे को ये जल्दी समझ में नहीं आता तो मैं इसको जल्दी कर लेता हूं, ठीक है। इससे होता क्या है ना कि तुम्हारा टाइम बचता है, क्योंकि तुम्हें ये सोचने समझने में जरूरत नहीं होती कि यार मुझे क्या चीज नहीं आती है और क्या चीज आती है। बेसिकली पता सबको रहता है कि यार मुझको क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये आधा आता है, इसमें से आधे का आधा आता है, ठीक है। ऐसे बातों में काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो करना क्या है चौथे पॉइंट में कि जब भी नोट्स बना रहे हो तो उसमें जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें जितनी मुझे समझ में नहीं आती, जितनी हमें समझ में नहीं आती, उनको मार्क करते हुए चलना है, ताकि इन फ्यूचर जब हम उन नोट्स को रिवाइज करें तो बाकी चीजों पर थोड़ा सा कम ध्यान देकर के उस चीज पर ज्यादा ध्यान दें जो हमें समझ में कम आई थी। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। बेसिकली यार ये लास्ट पॉइंट नहीं है, बेसिकली मेरा एक सजेशन है तुम लोगों से, ठीक है। देखो जब भी अपनी नोट्स बनाओ ना तो नोट्स खुद बनाना। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यार जहां से तुम डाउनलोड करते हो नोट्स या फिर कहीं से भी पढ़ते हो ना वो सारे नोट्स गलत हैं, लेकिन जो खुद के तुम्हारे बनाए हुए नोट्स हैं ना वो इस दुनिया में सबसे बढ़िया नोट्स हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि उनकी लैंग्वेज तुम्हारी है, वो समझने में तुम्हारे लिए आसानी होगी, क्योंकि वहां पर जो तुमने वर्ड्स का यूज किया है ना वो तुम्हारे वर्ड्स हैं, वो तुम्हारे रेगुलर वर्ड्स हैं जिनको तुम भूल नहीं सकते। अब मान लो मैं किसी और के यहाँ से कोई नोट्स उठा के लाता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो नोट्स बनाएगा जो उसके लिए आसानी से होंगे, वो तो ना बनाएगा जो मेरे लिए इजी होंगे, वो अपने लिए नोट्स बनाएगा जो उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, जो लैंग्वेज उसके ज्यादा सुटेबल होगी वो उस लैंग्वेज में लिखेगा। तो बेसिकली क्या है ना कि यार जब भी नोट्स बनाओ ना तो खुद बनाना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार तुमको पूरा चैप्टर एनालाइज करना है, पढ़ना है, उसके बाद नोट्स बनाने। तुम ऐसा करो कि 2-3 जगह से नोट्स उठाओ, ठीक है, उसके बाद उन सभी नोट्स को एक एक बार पढ़ो, और उन नोट्स को पढ़ने के बाद अपनी लैंग्वेज उसमें डाल करके, ठीक है, अपने लिए नोट्स लिखो। इस नोट्स बनाने का तरीका ना वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप पर चले जाएगा, और तुम भाई साहब बोर्ड में 100% भी लाओगे, ठीक है। जितना तुम लिखोगे उतना ज्यादा तुम्हारे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट बेसिकली या फिर सजेशन कह लो क्या है कि भैया अपने नोट्स हमेशा खुद बनाने हैं, भले ही थोड़ा बहुत चेंज करो लेकिन चेंज उतना करना जितना तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है, ठीक है। तो बेसिकली हमेशा नोट्स खुद बनाने चाहिए और उनमें चेंजेस करते रहना चाहिए। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स हैं जिससे तुम अपने नोट्स को काफी ज्यादा अच्छा बना सकते हो, काफी ज्यादा बढ़िया बना सकते हो, जिससे तुम्हारे बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएंगे, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो में इतना ही, एंड आई होप कि तुम्हारी जितनी भी कंफ्यूजन थी ना इस टॉपिक से रिलेटेड कि भैया नोट्स कैसे बनाते हैं वो खत्म हो गई होगी। एंड प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना।